किसान भाइयों, अब आपके खेत की अगर धान की नर्सरी तैयार हो गई है, वैसे तो कहते हैं 3 सप्ताह बाद जो है इसकी रुपाई कर दी जाए। और अगर ज़मीन आपकी उसरीली है तो यहाँ होता है कि आप 4 सप्ताह की नर्सरी को खेत में लगाएं। और सामान्य खेत में जहाँ ऊसर नहीं है वहाँ 2 पौध एक साथ एक जगह गाड़ें, 2 से 3। और अगर ऊसर का खेत है, आपका उसरीली ज़मीन है जो आपने उसको तैयार किया है धान की खेती के लिए, तो वहाँ कम से कम 3 पौधे एक जगह लगाएं। और कोशिश ये करें, देखिए खेतों में ये हमने देखा है कि किसान भाई करते क्या हैं, 1 स्क्वायर मीटर में कम से कम 50 जगह रोपाई होनी चाहिए, 50 हिल्स होने चाहिए। अब लाइन से तो लगाते नहीं हैं, लेकिन वो देख लें कि 1 वर्ग मीटर में 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा जो एरिया है उसमें 50 जगह उन्होंने रोपाई की है कि नहीं की है। आम तौर पर आप जा कर के खेत में गिनिए तो मुश्किल से 20 से लेकर के और 30-35 जगह रोपाई हुई रहती है। हाँ, कम से कम इतना जगह छोड़ते हैं लोग। बहुत जगह छूट जाती है। एक तो ठेके पर होती है तो जल्दी जल्दी गोद करके एरिया पूरा कर देते हैं। तो इस तरह से अगर 50 जगह रोपाई नहीं हुई है तो एक तो कम पौध होने की वजह से ही उत्पादन मर गया, और कभी कभी जल्दी में एक पौध रोप देते हैं। वो भी ध्यान रहे, किसान भाई देखते रहें कि जो रोपाई उनकी हो रही है सामान्य भूमि में 2 पौधे 3 पौधे रोपे जा रहे हैं, ऊसर में 3-4 पौधे रोपे जा रहे हैं। तो इस तरह से है। दूसरा ये है कि उसकी खुराक जो है वो खेत में पूरी होनी चाहिए, नहीं तो उत्पादन घटेगा, पौधे की वृद्धि नहीं होगी, किल्ले कम निकलेंगे। तो डीएपी का प्रयोग तो किसान करते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर ज़मीन में पोटास की भी कमी हो गई है। और खैरा के लक्षण अगर पिछली बार उन्होंने धान के खेत में अपने देखा है तो जिंक सल्फेट का भी प्रयोग कर लें। और ये मात्रा जो है 10 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट हो। यूरिया डीएपी वो जितना डालते हैं करीब ठीक डालते हैं। पोटास की मात्रा 1 एकड़ में 20 किलो पोटास भी डालें, कम से कम 20 किलो पोटास, 10 किलो जिंक सल्फेट। और अगर गंधक की कमी है, धान की ऊपर की पत्तियों पर उन्होंने पीलापन पिछली फसल में देखा है, तो रुपाई के समय ही निश्चित रूप से सल्फर बेंटोनाइट 5 किलो प्रति एकड़ की दर से डाल दें, क्योंकि इसमें 90% सल्फर होता है, तो इसकी मात्रा कम रहेगी। अगर इतना प्रबंधन उन्होंने रुपाई के समय कर दिया बेसल में ही, तो निश्चित रूप से आगे फसल में इस तरह के पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई नहीं देंगे और किल्ले पर्याप्त आएंगे, स्वस्थ होगी पेड़ खेत, तो उत्पादन बढ़ेगा। अब इसके बाद में जो समस्या आती है, कीड़े की आती है, घास की आती है, और कुछ बीमारी फंगस वगैरह इससे भी होता है, झुलसा लग जाता है बाद में धान के खेत में। तो उसकी निगरानी करते रहें कि कोई बीमारी कीड़े की समस्या है तो समय से उसका कंट्रोल कर लें, तो निश्चित रूप से धान का उत्पादन उनका अच्छा रहेगा। एक सर और का कि सबसे ज़्यादा यूरिया खपत होती है धान में, तो वो आपको है कि किसान दानेदार यूरिया और नैनो यूरिया का किस तरह से उपयोग करें ताकि उनका उत्पादन अच्छा रहे। और अगर किसान दानेदार यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो रुपाई के 15 दिन बाद वो यूरिया की एक टॉप ड्रेसिंग कर दें खड़ी फसल में। जैसे ही जड़ पकड़ेगा पौध तो उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो 15 दिन बाद तो एक पहला छिड़काव हो जाना चाहिए, टॉप ड्रेसिंग जिसको हम कहते हैं। इसके बाद में जब किल्ले इनिशिएट हो जाते हैं, काफ़ी किल्ले निकल गए जो पहली आपने टॉप ड्रेसिंग की उसके बाद, तो उनकी वृद्धि के लिए दूसरी टॉप ड्रेसिंग, उस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ जाती है क्योंकि फसल में 8-10 किल्ले आ जाते हैं। तो उस खुराक को पूरा करने के लिए दूसरी जो है दानेदार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग होनी चाहिए। फिर आप देखते हैं कि फसल जो है वो फिर पीली पड़ रही है, तो किसान बाली निकलने के पहले एक बार और यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करता है। तो इस तरह से यूरिया की 3 टॉप ड्रेसिंग आवश्यक हो जाती हैं।
लेकिन अगर नैनो यूरिया का प्रयोग उसने किया है, जो कि मार्केट में उपलब्ध है, इस समय कोई समस्या नहीं है, तो एक जो है छिड़काव पत्तियों पर वो 1 महीने पर हो जाना चाहिए, और उस समय थोड़ी यूरिया भी दानेदार डाल दें नीचे और पत्तियों पर नैनो यूरिया का छिड़काव कर दें, और दूसरा छिड़काव इसके 15 दिन बाद कर दें, तो सारी जो फसल की नाइट्रोजन आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाएगी, छीजन भी नहीं होगा। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि इस समय दानेदार यूरिया का प्रयोग थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं, तो नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता नैनो यूरिया के प्रयोग से बढ़ जाएगी। और जो दानेदार यूरिया में जैसा बताया है, किसान समझते भी हैं कि जो वो डालते हैं उसका मुश्किल से 25 से 30, 35, 40% उपयोग हो पाता है, बाकी 60 से लेके 75% वो छीजन हो जाता है, तो वो समस्या से निजात मिलेगा। सरकार जो बहुत अधिक मात्रा में सब्सिडी खर्च कर रही है उसकी बचत होगी, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ेगी, पोषण अच्छा होगा, तो इस तरह से लाभ होगा।